आज ये दूसरा वाला शेर। ए बारिश इतना ना बरस कि वो आ ना सके, ए बारिश इतना ना बरस कि वो आ ना सके, जब वो आए तो इतना बरस कि वो जा ना सके। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को समझते हैं। टू ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग, दो ब्लॉक्स है बेटा जो कनेक्ट है बाय स्ट्रिंग, प्लेस्ड ऑन टू इंक्लाइनेड पार्ट्स, प्लेस्ड ऑन टू इंक्लाइनेड पार्ट्स। ठीक है बेटा, ऑफ ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, दैट मींस एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, उसपे दो ब्लॉक्स है बेटा। कितने हैं बेटा? दो ब्लॉक्स। मेरे साथ को कितने हैं? दो ब्लॉक्स। ठीक है बेटा, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड द काइनेटिक फ्रिक्शन आर डायरेक्ट रिस्पेक्टिवली। एक तो स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया गया है बेटा गिवन, दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है बेटा? 0.28 एंड काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है बेटा? 0.25 रेस्पेक्टिवली। पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या कह रहा है? फाइंड मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम। फाइंड कीजिए मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। सिस्टम ऐसे कैसे? ऐसे रेस्ट में। ठीक है बेटा। दूसरा क्या है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ईदर ब्लॉक। एक्सेलरेशन निकालनी है ईदर ब्लॉक की बेटा। इफ एम इज गिवन टू द डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेटेड इन फर्स्ट पार्ट। ठीक है बेटा, minimum value calculated in the first part and gently push it up to the incline for a short while, up to the incline for a short while बेटा। सर जी हमें क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई बात नहीं, मुझे भी क्वेश्चन खुद समझ नहीं आया कि आपको क्या समझाऊंगा, लेकिन इतना जरूर समझ आया कि एक ट्रायंगल बनानी है बेटा। इतना जरूर समझ आया कि एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाना है। बनाना केला जो वो केला नहीं बेटा। ठीक है बेटा, क्या करेंगे? सर जी एक ट्रायंगल बनाते हैं, हम उसके तीनों साइड्स इक्वल रखते हैं, ट्रायंगुलर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। सर जी हमने 9th में ट्रायंगल्स पढ़ा था ना, ये वही ट्रायंगल है। हाँ वही ट्रायंगल है। क्या जो उस दिन सर ने दिखाई वैसी है? वैसी है। ठीक है बेटा, और क्या? दो ब्लॉक्स। हाँ दो ब्लॉक्स। ठीक है बेटा, दो ब्लॉक्स है बेटा। ठीक है, एम बेटा टेक 2 kg, टेक 2 kg 45 डिग्री 45 डिग्री। इसमें कुछ समझ आता है बेटा? हाँ सर जी हमें यह समझ आता है। टेक द 2 kg ब्लॉक, टेक द 2 kg ब्लॉक, टेक द 2 kg ब्लॉक ऑन दिस सिस्टम। टेक 2 kg ब्लॉक, सॉल्यूशन क्या है बेटा? टेक 2 kg ब्लॉक ऑन द सिस्टम। सर जी और कुछ आया ऑन द सिस्टम? सर जी ये कहां से आया? 45 कहां से आया? 45 कहां से आया? That means take 2 kg block on the system. That means m will be equal to 2 kg. It is assumed बेटा। क्या है? It is assumed. It is that m has its minimum value. So that 2 kg block. So that 2 kg block. So that 2 kg block है 10 to ऐसे है। ये ब्लॉक है ऐसे 10 to slip down बेटा। समझ आया है? ये हमने assume किया है। ठीक है बेटा। अच्छा सर जी अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में आ जाए, अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में आ जाए तो क्या होगा बेटा? जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा? रिजल्टेंट फोर्स विल बी -0। रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0 बेटा। ठीक है, मैंने क्या कहा बेटा? जब मैंने इस पर नजर मारी मैंने कहा टेक द 2 kg ब्लॉक ऑन द सिस्टम, द फोर्स on the block with m will be equal to 2 kg. It is assumed that m has the minimum value. So that इस पे सर जी इधर तो so that नहीं लिखा है बेटा, हमें इंग्लिश आता है। So that the 2 kg block has to tend to slide या slip up, वो भी है बेटा। ठीक है, slip up। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे? अब हम कंपोनेंट्स लेते हैं बेटा। क्या लेते हैं? कंपोनेंट्स। कैसे? हम पहले कुछ बनाएंगे बेटा, हम पहले कुछ बनाएंगे बनाना खाएंगे बेटा। ठीक है, नजर रखो बेटा। हम करते हैं ये, इधर लिखते हैं एम जी। क्या लेते हैं बेटा? एम जी। इधर लेते हैं बेटा एक, इधर लेते हैं एक, इधर लेते हैं एक। सर जी ये क्या है? मुझे भी खुद पता नहीं ये क्या है। इधर लेंगे टेंशन बेटा, इधर लेंगे एफ बेटा, इधर लेंगे नॉर्मल बेटा। ये है एक कंपोनेंट बेटा। दूसरा भी बनाएंगे बेटा। ये है एन बेटा, ये है एफ बेटा, ये है अब क्या बचा? टेंशन। अब क्या बचा बेटा? टेंशन। इसको हम रब करेंगे बेटा, करेंगे रब? नहीं सर जी इसको इधर ही रखो। ठीक है बेटा, हमने इसमें क्या किया था? m will be equal to 2 kg। बॉडी जस्ट टू स्लाइड अगर इक्विलिब्रियम की बात आए द रिजल्टेंट फोर्स will be equal to 0। ठीक है बेटा, टेकिंग कंपोनेंट्स हम बेटे। ठीक है बेटा, हम लेंगे अब टेकिंग कंपोनेंट्स। हम लेंगे इधर लिखेंगे हम बेटा टेकिंग कंपोनेंट्स। टेकिंग पहला ब्लॉक लेंगे बेटा कंपोनेंट्स। सर जी आपने इधर भी लिखा टेकिंग कंपोनेंट, इधर भी लिखा टेकिंग कंपोनेंट। अब हमें क्या करना है? मैं बोलता हूं n will be equal to किसके? जरा देखो बेटा, हम देखते हैं फोर्स कौन सी लगेगी, ना कि लगेगी बेटा। ठीक है बेटा, n will be equal to mg cos। क्या बेटा? mg cos। n will be equal to mg cos थीटा।
सर जी थीटा क्यों लिखा, इधर तो 45 है। ओके बेटा गलती हो गई, 45 डिग्री एन विल बी इक्वल टू mg cos 45 डिग्री विल बी इक्वल टू mg विल बी इक्वल टू mg। सर जी ये क्या लिखा, विल बी इक्वल टू mg cos 45 का वैल्यू क्या रखा, बेटा लिखता हूं बाय अंडर रूट 2, ठीक है बेटा। n विल बी इक्वल टू mg cos 45 विल बी इक्वल टू mg बाय अंडर रूट 2। सर जी ये तो आपने किसमें लिया था, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन बेटा, ये परपेंडिकुलर का। सर जी हमने सुना था ऐसे परपेंडिकुलर है, लेकिन ऐसे तो पैरेलल है बेटा, ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे क्या है पैरेलल, क्या बेटा पैरेलल। हम कंपोनेंट्स लेंगे पैरेलल में, किसमें लेंगे बेटा, पैरेलल में लेंगे हम कंपोनेंट्स, ठीक है बेटा। जब हम पैरेलल में लेंगे हम लेंगे t प्लस f, टेंशन प्लस विल बी इक्वल टू, ठीक है बेटा। जब हम पैरेलल में लेंगे बेटा, किसमें लेंगे पैरेलल में कैसे लेंगे बेटा, ऐसे लेंगे t प्लस f, जरा नजर मारो, t प्लस विल बी इक्वल टू, ये इसको एक्सेलरेट कर रहा है या रोक रहा है, नहीं एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है बेटा। t प्लस सर जी आप क्या करेंगे, mg sin 45 डिग्री विल बी इक्वल टू, सर उसमें लिखा था mg cos 45 विल बी इक्वल टू mg अंडर रूट 2, इसमें भी आएगा सर जी mg, इसमें भी आएगा सर mg। मैं बोलता हूं बेटा mg नहीं आएगा, ठीक है बेटा। मुझे लगा था पावर चला गया, अब वीडियो खराब मत हो जाएगा, ठीक है बेटा। t प्लस mg sin 45, जरा बोलो mg sin 45, दैट मींस mg बाय अंडर रूट 2 विल बी इक्वल टू t किसके बराबर निकलेगा बेटा, t विल बी इक्वल टू mg अंडर रूट 2 माइनस f, अंडर रूट 2 माइनस f बेटा, ठीक है, अंडर रूट 2 माइनस f। सर जी अब हम क्या करेंगे, कंसीडर द अनदर ब्लॉक। अब हम करेंगे कंसीडर, क्या करेंगे बेटा, आप कंसीडर, हम करेंगे कंसीडर अनदर ब्लॉक। हमने पहला ब्लॉक कंसीडर किया, अब हम करेंगे अनदर ब्लॉक कंसीडर, ठीक है बेटा। इधर इसको हम इधर लिखेंगे, ठीक है बेटा। n विल बी इक्वल टू mg cos 45 डिग्री विल बी इक्वल टू mg बाय अंडर रूट 2, ठीक है। फिर क्या लिखा था, t प्लस f विल बी इक्वल टू mg sin 45 माइनस इक्वल टू mg बाय अंडर रूट 2। टेंशन कितना निकलेगा, टेंशन विल बी इक्वल टू mg अंडर रूट 2 माइनस f। इसको हम रब करेंगे बेटा, इसको हम रब करेंगे, इसको हम रब करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ मैं तो भूल गया, इधर क्या था, इधर था mg। अब हम करेंगे कंसीडर करेंगे बेटा अनदर बॉडी, ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसमें भी लेंगे हम, क्या लेंगे, इसमें भी लेंगे हम कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन एंड पैरेलल। अब लेंगे पहले अब परपेंडिकुलर, नजर मारो जरा बेटा, नजर मारो अनदर पे, नजर मारो। हम क्या लिखेंगे बेटा, m, इसको उसमें भी n लिखा था, उसमें भी m लिखा था बेटा, उसमें क्या लिखा था, m विल बी इक्वल टू mg cos 45 डिग्री। फिर क्या लिखा था, mg by 2, साथ इसमें भी लिखना, हाँ बेटा mg by अंडर रूट 2। ये क्या था, परपेंडिकुलर। अब क्या है बेटा, अब क्या है, अब है पैरेलल। सर पैरेलल में टेंशन लिया था, ठीक है बेटा। टेंशन विल बी इक्वल टू mg sin 45 प्लस f डैश विल बी इक्वल टू mg अंडर रूट 2 प्लस f डैश, ठीक है बेटा, f डैश। t will be equal to mg sin 45 plus f dash will be equal to mg divided by under root 2 plus f dash। सर हाँ जी बेटा, बताओ सर हाँ जी बताओ सर, क्वेश्चन है के साहब लिमिटिंग कुछ आया, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। सर इसमें भी मुझे लगता है के साहब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, इसमें भी लगता है सर के साहब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। अरे भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, किधर आएगा। f will be equal to mu s n आएगा, f will be equal to mu s n आएगा, f will be equal to mu s n आएगा बेटा। सर यही आएगा, f will be equal to mu s n आएगा बेटा। सर t will be equal to mg by under root आएगा, t will be equal to mg by under root 2 आएगा। सर t will be equal to mg by under root 2 आएगा। सर माइनस म्यू एस एम जी by under root 2 आएगा। सर माइनस म्यू एस एम जी अंडर रूट 2 आएगा बेटा। सर जी विल बी इक्वल टू एम जी अंडर रूट 2 आएगा। सर विल बी इक्वल टू एम जी अंडर रूट 2 आएगा। सर 1 माइनस म्यू एस आएगा। सर 1 माइनस म्यू एस आएगा। सर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। टी विल बी इक्वल टू एम जी अंडर रूट 2 माइनस म्यू एस एम जी अंडर रूट विल बी इक्वल टू एम जी अंडर रूट एम जी 1 माइनस म्यू एस। सर हमें तो लगा था ये बहुत आसान है। सर हमें तो लगा था ये बहुत आसान है। इसको हमने क्या रखा बेटा, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा। अब इसमें इधर क्या है, f will be equal to mu s n। नजर मारो बेटा, f will be equal to mu s n। सर इधर भी f will be equal to mu s n। मैं बोल रहा हूँ हाँ सर। सर इधर क्या लिखा था, mu s। सर इधर भी लिखेंगे mu s। ये क्या लिखा था, हाँ सर इधर भी लिखेंगे mu s। सर इधर भी लिखेंगे mu s। सर इधर भी लिखेंगे mu s। ठीक है बेटा, mu s। सर इधर लिखा था mg by 2। सर इधर भी लिखेंगे mg by under root 2। सर इधर भी लिखेंगे mg by under root 2। ठीक है बेटा। सर इसको हम अब सॉल्व करेंगे। सर t किसके बराबर निकलेगा, सर t किसके बराबर निकल, t विल बी इक्वल टू mg। यही है बेटा, डिवाइड बाय अंडर रूट 2। t विल बी इक्वल टू mg डिवाइड बाय अंडर रूट 2। सर इधर लिखा था 1 माइनस म्यू एस। सर इधर क्या लिखेंगे, 1 प्लस म्यू एस। 1 प्लस म्यू एस। सर इधर रखा था फर्स्ट इक्वेशन। सर इधर क्या लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन। समझ आया। सर जी समझ तो आया। सर जी समझ तो। सर इसको मिटाएंगे। ठीक है बेटा, मिटाएंगे। रब करेंगे बेटा, रब
आप समझ आया? इधर 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 इधर, ठीक है? ठीक है बेटा, इसको हम रखेंगे फर्स्ट, इसको हम रखेंगे सेकंड, यही है ना? इसको हम ठीक ठीक करेंगे, ठीक है बेटा? हम पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं बेटा, ठीक है? हम देखेंगे हमें क्या क्या मिला। एक तो फर्स्ट लिखेंगे, अब दूसरी लिखेंगे बेटा। t will be equal to mg under root 2 1 plus mu s सेकंड। समझ आया, समझ आया, समझ आया। दैट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 1 प्लस म्यू एस m 1 माइनस म्यू s, ठीक है? आप क्या लिखेंगे? अब इधर से लिखेंगे, फिर इधर पे दूसरी लिखेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड m will be equal to 1 plus mu s will be equal to बड़ा m 1 माइनस म्यू s। सर ये हमें इस किससे निकला था? ये हमें इस और इससे निकला, ठीक है बेटा? सर जी m will be equal to 1 plus mu s will be equal to 1 minus mu s। सर r ऐसे भी लिख सकते हैं सर। हाँ जी बताओ, m will be equal to 1 minus mu s divided by 1 plus mu s m। सर will be equal to 1 minus 0.28 जो कि गिवन था 1 plus 0.28। सर हमने टेक किया था सिस्टम ऑफ 2 kg सर इनटू 2 kg। बेटा सर इधर क्या दिखाएगा? 9/8 kg 9/8 kg 9/8 kg। सर अगर फ्रिक्शन रिवर्स हो गई, फ्रिक्शन ऐसी है, ऐसी फ्रिक्शन ऐसी है, ऐसी एज अ वेव, ठीक है बेटा? 9/8 kg 9/8 kg। एक्सेलरेशन न्यूटन अप्लाई करो, न्यूटन सेकंड। मगर वो हम किसमें करेंगे? हमने मिनिमम निकाला, हमें निकालना है मैक्सिमम। क्या निकाला बेटा? इसको हम खत्म करेंगे, इसको अब इसकी जरूरत ही नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं। हमने क्या निकाला? 9/8 kg। इधर हम खाली लिख रहे हैं, इधर हम क्या करते हैं? सालू। इधर क्या हम करते हैं? सालू। सर हमने बोला 9/8 kg। सर व्हेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, सर व्हेन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ m, क्या करेंगे सर? फ्लोट करेंगे, सप्लाइड करेंगे बेटा। क्या करेंगे? जब हम इसको सप्लाई करेंगे, दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन रिवर्स्ड इज ट्रू और राइट, ट्रू और राइट, नॉट रॉन्ग और फॉल्स, इज ट्रू और राइट, ठीक है बेटा? व्हेन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ m इज सप्लाइड द डायरेक्शन ऑफ, दैट मींस mu will be equal to minus 0.28, minus 0.28, the direction of reverse बेटा, ठीक है बेटा? फ्रिक्शन ऐसे, फ्रिक्शन ऐसे, ठीक है? दैट मींस बॉडी क्या करेगी? तो पहले क्या बोला? स्लिप डाउन या स्लिप अप, ठीक है बेटा? या स्लिप अप। अब मैंने क्या बोला था पहले? अभी क्या बोला था? m will be equal to 1 plus 0.28 divided by 1 minus 0.28 into 2 kg लिखा था। वो कितना है? वो अब कितना है? 32/9, ठीक है बेटा? 32/9, ठीक है बेटा? अब हम क्या करेंगे? 32/9, यह है पहले पार्ट का आंसर। यह है 32/9 किसका है बेटा आंसर? kg, ठीक है? 32/9 kg किसका है आंसर? पहले पार्ट का। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा? रब। हमें खाली ये 9.8 चाहिए, 9/8, ठीक है बेटा? मिनिमम एंड मैक्सिमम निकाल। अगर m है 9/8 kg, इफ m इज 9/8 kg, तो इस पे कुछ फर्क पड़ेगा? इस पे कुछ फर्क पड़ेगा? दैट मींस द सिस्टम जेंटली पुश। रस्ट में कौन, रस्ट में कौन है या रस्ट में कौन ला रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन ऑपरेट्स, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑपरेट, फ्रिक्शन ऑपरेट सीआईडी है बेटा। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ 10 F विल बी इक्वल टू म्यू के mg बाय अंडर रूट √2, ये है बेटा। एंड F डैश, ये है दूसरे कंपोनेंट का, म्यू के mg बाय अंडर रूट 2। वायर, वायर क्या है बेटा? म्यू के कितना था? 0.25। इफ एक्सेलरेशन इज a, दैट मींस न्यूटन सेकंड लॉ हम अप्लाई करेंगे। दैट मींस m हमें क्या देता है? m गिव्स mg sin थीटा कितना था? 45 माइनस t माइनस f विल बी इक्वल टू ma। इसको हम रखेंगे तीसरी या चौथी, तीसरी या चौथी, इसको हम रखेंगे, चलो तीसरी रखते हैं या चौथी रखते हैं, जो हम इसको रखेंगे। देखो ये इक्वेशन है, ठीक है? समझ आया? f इक्वल टू म्यू के mg बाय अंडर रूट 2 एंड f डैश। मैंने बोला था ना नॉर्मल f उधर, फिर रिवर्स हो गई, दैट मींस f डैश, ठीक है बेटा? m गिव्स mg sin 45 डिवाइड बाय डैश, ठीक है बेटा? अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे mg डिवाइड बाय अंडर रूट 2, ठीक है? माइनस टी, दैट मींस माइनस uk बाय mg, माइनस uk बाय mg बाय अंडर रूट 2 विल बी इक्वल टू ma। हमने क्या किया था अप्लाई? अब हम क्या करेंगे बेटा? mg क्या करेंगे बेटा? mg, ठीक है बेटा? अब हम करेंगे mg डिवाइड बाय अंडर रूट 2 माइनस टी है बेटा, ठीक है? माइनस uk, दैट मींस f है ना? f के बदले ये पुट करना है, f इक्वल टू म्यू के। आप बोलोगे क्या कर रहा है? f इक्वल टू म्यू के mg डिवाइड बाय क्या था? अंडर रूट 2, ठीक है बेटा? डिवाइड बाय अंडर रूट 2, ये है विल बी इक्वल टू f इक्वल टू ma, ठीक है बेटा? विल बी इक्वल टू ma। अब हम फिर से अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, दैट मींस t विल बी इक्वल टू mg sin 45 माइनस f डैश विल बी इक्वल टू ma, दैट मींस t माइनस, या इधर हम लिखेंगे माइनस t माइनस mg डिवाइड बाय अंडर रूट 2 माइनस uk mg बाय अंडर रूट 2 विल बी इक्वल टू ma। ये हम दूसरी इक्वेशन रखते हैं, ठीक है बेटा? एडिंग ये और ये हम ऐड करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ठीक है बेटा?
अब हम करेंगे ऐड इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो क्या निकलेगा mg बाय, तो क्या निकलेगा mg बाय अंडर रूट 2 माइनस, माइनस है नहीं, mg बाय अंडर रूट 2, mg बाय अंडर रूट, हाँ 1 माइनस यू के, ठीक है बेटा 1 माइनस यू के माइनस mg दूसरे का अंडर रूट 2 माइनस m, दैट मींस 1 माइनस का 1 प्लस म्यू के डिवाइड बाय अंडर रूट 2 बड़ा m छोटा m, ठीक है बेटा, दैट मींस 2 इनटू, आप वैल्यूज पुट करने हैं जो कि गिवन है, 2 इनटू 0.75 माइनस 9.8 इनटू 1.25 जी, ठीक है बेटा, इधर भी लिखेंगे जी, ठीक, डिवाइड बाय अंडर रूट 2, m क्या था 2 प्लस 9/8, ठीक है बेटा ग्राम, तो ये कैलकुलेट में कितना था, कैलकुलेशन में ये आता है 0.3 शायद 0.3 m पर सुजैरा स्क्वायर, ये है एक्सेलेरेशन, ठीक है बेटा, ये है एक्सेलेरेशन, इतना था ये क्वेश्चन, इतना था ये क्वेश्चन। ए बारिश इतना ना बरस कि वो आना सके, जब वो आए तो इतना बरस कि वो जाना सके। शुक्रिया।